हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर ट्रेड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्यों करते हैं। फिर हम लोग कुछ ट्रेड्स बनाएंगे, एक क्लास भी बनाएंगे, दोनों को एक साथ यूज़ करके देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे ट्रेड्स के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है पीएचपी की, जहाँ पे 103 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं, एग्जाम्पल्स भी कवर करते हैं, जो आपकी जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना आराम से बैठ के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि ट्रेड्स क्या होते हैं और इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखो, ट्रेड एक मैकेनिज्म होता है कोड को रीयूज करने का सिंगल इनहेरिटेंस लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक तो मैकेनिज्म होता है कोड को रीयूज करने का, दूसरी चीज सिंगल इनहेरिटेंस लैंग्वेज के अंदर। पीएचपी एक सिंगल इनहेरिटेंस लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसी चीजों को यूज नहीं कर सकते, बस ओनली सिंपल इनहेरिटेंस ही यूज में आती है, राइट। तो आप लोग उसकी लिमिटेशन को कवर अप कर सकते हो ट्रेड्स के साथ में। एक क्लास के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स को आप लोग इनहेरिट कर सकते हो एक साथ, राइट। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हो कि ट्रेड्स एक मैकेनिज्म होता है कोड को रीयूज करने का सिंगल इनहेरिटेंस लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो पीएचपी हो या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है, राइट। और ट्रेड्स की हेल्प से आप लोग जो सिंगल इनहेरिटेंस की लिमिटेशन है इसको कवर अप कर सकते हो और मल्टीपल ट्रेड्स को यूज कर सकते हो पीएचपी की एक क्लास के अंदर। हाँ, जो ट्रेड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट क्लास के जैसे ही होते हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट क्लास जैसे ही होते हैं। इनके अंदर आप लोग मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हो, उनके ऊपर एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह लगा सकते हो, प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऑलराइट। सो अब इसका यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ सिंपल। सो मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम है लेट्स से कंपनी। एक कंपनी की मैंने क्लास बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ना दो कंपनीज हैं, इसकी दो पेरेंट कंपनी है। सो उन दोनों पेरेंट कंपनी के हम लोग कितने इंप्लॉयज हैं, क्या उनकी सैलरीज है, कितने उनके ऑफिस हैं, ये सब कुछ इनहेरिट कर पाए इस एक क्लास के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाते हैं तो एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, बट हो सकता है इसकी पेरेंट कंपनी दो हो, राइट, दोनों के पास आधा आधा शेयर हो, राइट। तो दो पेरेंट क्लासेस यूज करनी है यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास के साथ में, विच इज नॉट पॉसिबल इन पीएचपी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दो ट्रेड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर करने होते हैं, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे ट्रेड्स एंड देन ट्रेड का नाम मैं यहाँ पे करता हूं पेरेंट कंपनी 1, राइट, यहां पे लिखा। और इसके अंदर लेट से मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं गेट टोटल एम्प्लॉय, ईएमपी कर देता हूं यहां पे, राइट। और यहां पे ये एको करेगा लेट से 500 के 500 इंप्लॉयज हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग में नहीं, न्यूमेरिक में वैल्यू को रिटर्न कर लेते हैं, राइट। तो अब इस एक ट्रेड्स को यूज कैसे कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग क्या करते थे, क्लास को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड यूज करते थे, राइट, एक्सटेंड्स और देन क्लास का नाम। यहाँ पे वैसे यूज नहीं करना है आपको, बिकॉज मल्टीपल ट्रेड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है यूज कीवर्ड, यूज और उस ट्रेड का नाम इस तरीके से, एंड दैट्स ऑल। अब आपके जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ $CMP नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कंपनी का, इस तरीके से, राइट। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, $CMP, देन इसके अंदर जो हमारे पास है इसका मेथड पेरेंट कंपनी का, बिकॉज जिसको यूज कर चुके हैं ना, तो इसका मेथड इसके अंदर आराम से यूज हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, अब ट्रेड्स पे आते हैं और इसको रन करके देखते हैं, देख सकते हो 500 इंप्लॉयज आ गए। अब ये तो आप बोलोगे ठीक है कि इनहेरिटेंस के साथ भी कर सकते थे हम, इसमें अलग क्या है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ही तो करना था। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस एक क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो, बट दो ट्रेड्स एक क्लास में यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक तो हमारा ये था, अब सेकंड है मेरा यहाँ पे करता हूँ गेट टोटल ऑफिस पे करता हूँ ऑफिस, इस तरीके से, यानी कि जो हमारी पेरेंट कंपनी 2 है उसके हम लोग टोटल ऑफिस गेट करना चाहते हैं, राइट। तो इसके 10 ऑफिस हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम इसी तरीके से जैसे यूज 1 करा था, यूज कंपनी 2 इसको भी रजिस्टर कर लूंगा, यूज कंपनी 1 और यूज कंपनी 2 दोनों रजिस्टर हो गई, इसके अंदर यूज हो गई। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक, सबसे पहले मैं BR टैग लगा देता हूँ, वो बेटर रहेगा, अदरवाइज स्पेस नहीं आएगा, राइट। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, $CMP और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे गेट टोटल ऑफिस, इस तरीके से, एंड हियर वी गो
यहाँ पे हमें ऑफिस भी मिल गए। और ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड के अंदर एक ही फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ कंपनी 1 के अंदर, यहाँ पे लिखूंगा गेट टोटल प्रोजेक्ट, राइट। तो इसके अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं वो भी आ गए। तो यहाँ पे एको करते हैं, लेट्स से कि इसके अंदर प्रोजेक्ट हैं 35, मैं रैंडम मार रहा हूँ यहाँ पे 35 मैंने लिख दिया। और अब हम लोग इसके साथ में गेट टोटल प्रोजेक्ट्स ये भी गेट कर सकते हैं और BR टैग भी लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे आएंगे और देखो ये भी आ गए। सो आप देख रहे हो एक क्लास के अंदर हम लोग 2 ट्रेड्स को आराम से यूज कर पा रहे हैं, राइट। कोई इशू में नहीं आ रहा। सो इनहेरिटेंस की PHP में ये लिमिटेशन होती है कि आप लोग एक ही जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसको यूज कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, पर अगर आपको मल्टीपल यूज करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड्स का यूज कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे कुछ हेल्प मिली होगी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर, इनकी इनहेरिटेंस और ट्रेड्स के अंदर क्या फर्क होता है PHP में। तो आप कह सकते हो कि बस सिंगल इनहेरिटेंस ही सपोर्ट होती है PHP के अंदर, और ट्रेड्स आप लोग मल्टीपल यूज कर सकते हो एक क्लास के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।